क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में कितने बार आते हैं? वैसे अधिकतर लोग को ऐसा पता होगा कि नवरात्रि वर्ष में सिर्फ 2 बार आते हैं, लेकिन हम आज आपको बताएंगे नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं, 2 साकार रूप में और 2 गुप्त रूप में। जिन मित्रों को भी ये पता है कि नवरात्रि कितने बार आते हैं, 4 बार आते हैं, वो कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। इससे पता चलेगा कि आप अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं और कितने निष्ठावान भी हैं। इसी विधि में चलते हैं। ये जो आषाढ़ मास के जो नवरात्रि आने वाले हैं, ये जो गुप्त नवरात्र है, ये हमारे लिए किस प्रकार सफलता प्रदान करें और इनसे हमें क्या चीजें भी प्राप्त। नवरात्रि होते हैं ये आम श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग साधक और जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो विशेष मंत्रों के द्वारा सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं, उनके लिए ये नवरात्रि बहुत ज़्यादा विशेष होती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन गुप्त नवरात्रि में कैसे पूजा अर्चना करने से आपको लाभ मिलेगा और किस प्रकार ये हमारी कोई समस्या हैं उनसे हमको निजात दिलाएंगे। और ये जो नवरात्रि हैं, इन्हें हमें किस प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी और माता रानी किस वाहन से आ रही हैं और किस वाहन से प्रस्थान करेंगी, इसके बारे में भी अवगत कराएंगे। अब बात करते हैं सर्वप्रथम कि ये गुप्त नवरात्रि हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है, जो कि अब की बार जून 2025 से आपके प्रारंभ होंगे, 4 जुलाई 2025 तक आपके चलेंगे। माता रानी इस वर्ष गुरुवार को आ रही है, जो कि गज पे बैठ के आती हैं। जब गज पे बैठ के माता रानी आती है तो सुख समृद्धि भी लाती है, उसके साथ साथ वर्षा जो ऋतु होती है उसका संतुलन भी बना रहता है और जो भी प्रजा होती है, जो हम लोग श्रद्धालुगण होते हैं, उनमें क्या होता है, संतोष भी होता है और शांति भी मिलती है। और जीवन में जो भी उलझने होती हैं उनका हम लोगों को उपाय और समाधान भी मिलता है। और माता रानी 4 जुलाई को शुक्रवार को आपको प्रस्थान करेंगी, जो कि पालकी पे प्रस्थान करेंगी। जब माता रानी पालकी पे प्रस्थान करती है तो में भावनात्मक उथल पुथल भी होती है, परिवर्तन भी होता है, सत्ता से संबंधित कुछ उलझने भी होती हैं, लेकिन नारी शक्ति का उभार होता है और नेतृत्व में आगे बढ़ती है। तो नारी शक्ति के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन सामाजिक स्तर से उतना अच्छा। तो इस बार अब बात करते हैं हमें गुप्त नवरात्र में कैसे पूजा चलती है। देखो, शब्दों से ही पता चल रहा है गुप्त नवरात्र, तो इसमें ढोल बतासे, ढोल मजीरा नहीं बजती हैं और ना ही घट स्थापना होती है। इसमें सिर्फ क्या होता है, हम लोग को अपने आचार विचार में संतुलन रखना होता है। जैसे कि हम लोग को कोई अभद्र जो आपके पदार्थ होते हैं, मदिरा, मांस इत्यादि उल्टी सी चीज़ें होती है, जो हम लोग को सेवन नहीं करना है। अपने आचार विचार शुद्ध रखने हैं और उसके साथ साथ माता को मन ही मन स्मरण करना है और उनके किसी भी मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मंत्र नहीं आते, एक सिंपल मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं तो जीवन में जो भी समस्याएं हो रही होती हैं उनसे माता रानी उनसे आपको राह दिखाती हैं और उनमें आपको सफलता प्राप्त करती है। वो समस्याएं क्षण में दूर, क्योंकि माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों की जो भी समस्या होती है वो देख के ही जान जाती है। आपको कहने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माँ में ऐसी अद्भुत शक्ति। जो साधक लोग हैं वो इस गुप्त नवरात्र में आपको कुबेर यंत्र सिद्ध कर सकते हैं, किसी विशेष माता रानी के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्र होते हैं सिद्धि के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। तो इस बार हमें क्या करना है, हमें अपने आचार विचार शुद्ध रख के माता रानी के किसी भी मंत्र को हम प्रतिपदा तिथि से उठा लें और जब तक माता रानी के नवरात्रि है 4 जुलाई तक का, तब तक
हम लोग को उस मंत्र को जाप करना है, फिर उसके बाद हवन इत्यादि करके उसका संकल्प लेना, और वो मंत्र आपके लिए रामबाण होगा और आपकी हर समस्या से जाए। तो क्यों ना हमें कमेंट्स में जय माता दी अवश्य। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या